वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मेरे डॉल बॉय के ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। मेरा डॉल बॉय ऑलमोस्ट बन गया और अब मुझे इसका ऊपर का और पैटर्न बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं। इसके लिए मैं ब्लैक यार्न से इसका ब्लेज़र और ब्लेज़र के अंदर की जैकेट बनानी है। तो उसके लिए मुझे बनानी होंगी 16 चेन। तो आइए बनाते हैं हम। ये नॉट लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। एक बार हम इसको नाप भी लेते हैं कि ये हमारे डॉल बॉय के गले में पूरी आएगी ना। तो हाँ जी, ये पूरी आ रही है, ये देखो। तो अब हमें इसको एक को स्कीप करना है। ये होगा हमारे शर्ट के ऊपर का हिस्सा, ये जैकेट। अब इसमें वही फर्स्ट वाली चेन स्किप करके सेकंड वाली से बनाएंगे। तो हम इसमें उस पैटर्न से बनाएंगे जिससे हमने शर्ट बनाया था, हाफ डबल क्रोशिया। तो हम 2 चेन छोड़ देंगे, 1 और 2, और थर्ड वाली में से बनाएंगे चारों साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डबल हाफ क्रोशिया, जो डबल क्रोशिया करते हैं उसका हाफ क्रोशिया है ये, यानी 4 लूप तो बनेंगे पर चारों को हम साथ में एक साथ ही निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये हमारे बनने वाले हैं 14, क्योंकि 2 चेन हमने स्किप कर दी थी। तो ये बनेंगे 14 डबल हाफ क्रोशिया। और ये हमारा लास्ट राउंड। ये लास्ट वाला थोड़ा टाइट होता है, ये देखिए। और ये बना दी हमने इसके ऊपर 2 चेन और टर्न कर लिया। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, एक बार हम इसको लगा के देखते हैं। तो ये हमारा नेक तक का पार्ट आ गया है ना। तो अब हमें करने हैं इंक्रीज़। तो ये देखिए अब हम 2 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट में हमने 2 चेन ले ली है, अब इसको सेकंड वाले में बनाएंगे। तो ये 2 बन गए। अब तीसरे में हमें करना है इंक्रीज़। तो ये एक, अरे रे, मैं इसको डबल क्रोशिया करने लग गई। ये डबल हाफ क्रोशिया ही है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसी के पास वाली में बनाना है, क्योंकि इंक्रीज की लाइन है। तो ये एक साथ ही निकलेंगे चारों लोग। तो 2 मैंने बना लिए। अब ये तीसरे में मैं कर रही हूँ इंक्रीज। तो तीसरा और चौथा सेम में ही बन जाएगा। फिर वापस 1 और ये 2 अलग अलग बनाने के बाद ये वापस से 2 बनेंगे साथ में, 1 और 2। फिर यहाँ देखो 1 और ये 2, और फिर ये 2 बनेंगे साथ में, 1 और 2। फिर वापस इसका होगा 1 और ये 2, और फिर इसको इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा 2 साथ में। फिर वापस ये 1 और ये 2, और फिर ये हो गया इंक्रीज 1 और 2, और ये आ गया इसमें ओनली 1। फिर वापस बनाई हमने 2 की चेन और फिर वापस किया इसको टर्न। अब हमने 2 के बाद इंक्रीज़ किया था, अब हम 1 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सिंगल को हम, ये चेन को हम सिंगल जो मान लेंगे।
तो इसके बाद ही हम 2 को इंक्रीज़ कर लेंगे, फिर वापस 1 और फिर वापस से इसके अंदर 2, फिर वापस 1 और फिर ये वापस 2। इस तरीके से ये हमारी प्रोसेसिंग चलेगी। ये पूरा राउंड ऐसे ही चलेगा हमारा 1 और इंक्रीज़, यानी कि 2 बनाने 1 में, फिर वापस 1 और वापस 2 बनाने हैं सेम में ही, फिर वापस 1 और ये 2 सेम में ही, ये 1 और ये 2 सेम में, ये 1 और ये सेम ही, ये 1 और ये अगले वाले में 2 साथ में, और ये 1, ये हुआ नहीं, इसको वापस करते हैं, ये 1 और ये 2 साथ में, और ये लास्ट का बन गया हमारा सिंगल, और ये फिर से हो गई 2 की चेन। अब एक बार हम फिर से इसको लगा के देखते हैं कि हमारा कितना तक का आया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की जो जैकेट होती है, ये ऐसे पीछे से इसका लुक ऐसे आएगा और आगे से ये इस तरीके का होगा। अब इसको सब में डबल करना है, तो ये पूरा गैप कवर हो जाएगा। तो अब इस लाइन में ये हमारा राउंड शेप बन रहा है। अब इसको करने वाली हूँ मैं सब में डबल, सारी लाइनें इसकी डबल जाएंगी, सब मतलब स्टिचेस में इंक्रीज ही करनी है, सब में 2 ही बनाने हैं। तो ये 1 और ये 2, फिर वापस ये 1, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, और ये 1 और ये 2। जब हमारा ये पार्ट भी बॉडी के अटैच हो जाएगा, उसके बाद हमारा लॉन्ग वाला इसका कोट बनेगा और उस कोट के ऊपर इसके हैंड बनेंगे। ये कपड़े इसके हाथों में पहनाए नहीं जाएंगे, इन कपड़ों के ऊपर से इसका हाथ अटैच होगा। तो ये हमारा इस तरीके से डॉल बॉय कंप्लीट होगा। ये हमारा 3rd पार्ट चल रहा है, आधा से ज़्यादा हमारा डॉल बॉय बन गया है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अरे ये मैंने गलत स्टिच की ले ली लाइन। ये अब जो लाइन लूँगी 1 2 3 चौथे राउंड की, उसमें सब में ही डबल हाफ क्रोशिया है। ये देखिए, सब में डबल हाफ क्रोशिया है। किसी भी स्टिच में एक बार नहीं बनाने, सब में 2-2 बार बनाने हैं, सब में इंक्रीज करना है। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा, आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप जब ये बनाएं तो मेरे साथ इसकी पिक शेयर ज़रूर करना। तो इस तरीके से हम ये अपना राउंड पूरा करेंगे, सब में 2-2 बार बनाएंगे। तो आप भी मेरे साथ बनाएं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा चल रहा है।
मैं बार बार में पहना के भी इसलिए देख रही हूँ ताकि जो गैप है उसका मुझे अंदाज़ा हो जाए और मैं आपको भी दिखा दूँ कि हमें कितना गैप किस तरीके से इसको कवर करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आधे से ज़्यादा राउंड पूरा हो गया। और ये वाली जैकेट में हमने स्टिच ली है डबल हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया लिया है, यानी कि जो डबल हाफ की जो डिज़ाइन होती है उसको 4 लूप को एक साथ में निकालने वाला पैटर्न। एक तो हम 4 लूप को दो दो करके निकालते हैं और इसमें हम चारों को साथ में निकाल देते हैं। तो इस पैटर्न से ये बन रही है हमारी जैकेट का अंदर का जैकेट। और इसके बाद बनेगा हमारा ब्लेज़र। तो अभी हम देख लेते हैं पहना के कि ये कैसा रहा। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी होगी, तो लेंथ का भी हमें पता चल जाएगा पहनाने से। ये हमारे सभी घर में सभी इस फंदे में दो दो बार निकाले हैं मैंने। तो ये इस तरीके से नीचे से राउंड भी आ रहा है, फ्रिल आ रही है इसके अंदर। और ये बचा मेरा लास्ट। तो ये देखिए, एक बार फिर से पहना के देखती हूँ मैं। ये देखिए, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब मुझे न बढ़ाना है न घटाना है, एक पे एक और बना के और ये लाइन को कंप्लीट करना है और फिर मैं इसको अटैच कर दूंगी। और इसका लुक फिर अगला लुक मैं दिखाती हूँ, वो लास्ट लाइन है इसकी। तो अब मुझे घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना, एक पे एक ही बनाना है। तो मैं वही 2 चेन और फिर वही हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारी लास्ट लाइन है इसकी। और फिर मुझे ये इसको अटैच करनी है। अटैच भी बहुत सिंपल तरीके से ही होगी फ्रेंड्स, सिर्फ आगे से इसको स्टिच करना होगा और बीच बीच में से 1-2 स्टिचेस देनी होगी ताकि ये खुल ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से। सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन में हमने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया है और हमने सारी लाइन में इंक्रीज़ किया है। तो ये हमारा पैटर्न तैयार है इसके जैकेट का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हाफ से ज़्यादा राउंड कंप्लीट। और मैंने इसकी काउंटिंग नहीं की, काउंटिंग करना मैं इसको भूल गई। काउंटिंग इसलिए भी नहीं की क्योंकि मैं इसको पहना के देखने लग गई, तो फिर काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टार्टिंग की थी तब 16 चेन से की थी और 16 चेन लेके 2 चेन स्किप करके तीसरी वाले से बनाना स्टार्ट किया था। और सेकंड लाइन में भी काउंटिंग नहीं की थी, बस यही देखा था कि हर 2 स्टिच के बाद तीसरे में इंक्रीज़ किया था, फिर थर्ड लाइन में एक के बाद इंक्रीज़ किया, फोर्थ में सब में इंक्रीज़ किया। और ये 5th लाइन है, इसमें किसी में इंक्रीज़ नहीं कर रहे, इसमें एक के बाद एक ही बना रहे हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया, थोड़ा सा और बचा है।
और फिर थोड़ी सी इसमें यान लंबी रख के और इसको मैं इससे अटैच कर दूंगी। छोटे छोटे की चेन में भी पूरी मेहनत होती है फ्रेंड्स, तभी ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। और जब आप खुद बनाने बैठो तब भी आपको पता चलता है कि इसमें कितनी मेहनत होती है। ये देखिए, तो ये हो गया मेरा राउंड कंप्लीट। और इसमें मैंने इतनी स्टिच के लिए चेन ऑन छोड़ दी और ये मैंने कट कर दिया। अब मैं इसका सीधा और उल्टा पार्ट कोई सा भी रख लो, पर मैं इसको यहाँ से सीधा देख के कर रही हूँ। ये हो गया हमारा इस तरीके का जैकेट का अंदर का कोट। तो ये मैं इसको अटैच कर दूंगी। ये जैकेट है हमारी, 3 पीस सेट है। शर्ट का जो अंदर वाइट बॉडी बनाई थी वो वाइट बॉडी शर्ट था, और अब ये ब्लैक वाला है हमारा जैकेट। और इसके बाद मुझे बनानी है इसका कोट। तो ये मैं यहाँ से इसको सिल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके का हल्का सा ये पेंट से ऊपर रहेगा, और इसको 1-2 टेप इधर भी लगा दो ताकि ये खुले नहीं। ये थोड़ा फ्रिल में जा रहा है तो हम इसकी फ्रिल को पीछे सेट कर देते हैं। ऐसे ज़्यादा पीछे अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इतना ही ले जाते हैं। और इस तरीके से हम इसको स्टिच कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे राउंड शेप में मैंने एक एक स्टिच इसको दे दी, और एक एक स्टिच यहाँ पे ऊपर वो लगा देती हूँ जिससे ये गले पर से फिसले नहीं। और यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। इसमें नॉट नहीं लगाया क्योंकि अभी इसके ऊपर एक और आएगा। तो ये हो गया हमारे डॉल बॉय का इतना लुक कंप्लीट। अब हम बनाएंगे इसका ब्लेज़र। ये जाएगा, इसकी जैकेट थी, ये जैकेट इसके अंदर रहेगी। अब जाएगा इसका ब्लेज़र वाला लुक। तो आइए हम बनाते हैं इसका ब्लेज़र। ब्लेज़र के लिए भी हमें बनानी होगी 16 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 चेन बनाने के बाद हमें वो स्टिच यूज़ करनी है। इसमें हमें एक स्किप करके 16 चेन बनाने के बाद एक हमने स्किप किया, और अगली वाली से लेके ये फिर से 4 फंदे इनको एक साथ निकाल लिया। और इसी में हमें इंक्रीज़ भी करते जाना है। तो एक फंदे को हमने ऐसे बनाया, अब अगले वाले में हमें 2 बनानी है। चेन के अंदर ही जो पहली लाइन है उसमें ही हमें इंक्रीज़ करना होगा। फिर वापस से 1, और फिर इसके अगले वाले में 2। इस तरीके से हम चेन के अंदर के ही पार्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये देखिए,
ये चेन का है, ये चेन, इस चेन में से हमने एक बार बनाया और इसके अगली वाली चेन में से हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया का हमारा पैटर्न चल रहा है। जैकेट भी हमारी उसी स्टाइल से बनी थी, शर्ट भी उसी स्टाइल से बना था और ये ब्लेज़र भी इसी स्टाइल से बन रहा है। 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, फिर ये 1 और फिर ये 2। और फिर ये 1 और फिर ये कौन सा 1 आ गया इसमें, 1 मिनट, ये चेन सही नहीं है यहाँ पे। ये 1 और ये 2 और ये लास्ट वाले में हमारे पास 1। तो एक बार मैं इसके स्टिचेस काउंट कर लेती हूँ कि हमारे पास कितनी आई, और ये बना लो यहाँ 2 चेन और फिर ये टर्न। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल 21 हमारे पास आ गई है। अब हमें 2 लाइनें सेम ऐसे ही रिपीट करनी है, तो आइए हम बनाते हैं एक के ऊपर एक। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए चौथी लाइन में और अब देखिए हमें क्या करना है। 2 चेन मैंने बना ली है, अब हम 5 बनाते हैं, फिर से 5 सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद, 5 सिंगल बनाने के बाद हमें करनी है एक इंक्रीज। तो 5 हमने बना दिया, अब 6 में हमें बनानी है 2 बार, 1 और 2। अब वापस से देखो कि अब हमें 10 बनानी है सिंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बनने के बाद में फिर हमारे पास हमें करनी है वापस से इंक्रीज़, और इस इंक्रीज़ के बाद से हमें फिर से बनानी है 5। तो 1 2 3 4 और ये बन गया हमारा 5, और 5 नहीं, यहाँ एक चेन और है तो ये भी हम बना ही देते हैं 6। तो अब हमें फिर से 2 चेन लेनी है, इसको टर्न करना है। अब हमें एकदम इसको बनाना है, तो हम अब एक के ऊपर एक ही बनाना है। तो ये हो जाएगा, इसके पास वाले में नहीं बनाना, तभी हमारा उधर से बढ़ गया। इधर से बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 वाला राउंड चल रहा है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, और इसमें हमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना,
इससे पहले हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब एक लाइन हमारी फिर से बिना इंक्रीज़ की आएगी। इसके अंदर यही चलता है, एक लाइन में इंक्रीज़ और 2 लाइन में इंक्रीज़ नहीं करते, या जो भी इसका पैटर्न है मुझे पूरा याद नहीं है, पर मैं आपको एकदम करेक्टली बता रही हूँ देख के। ये देखिए, ये 5th राउंड में मैंने कहीं भी इंक्रीज़ नहीं किया है। और जब ये पैटर्न बन जाएगा, जब ये लेज़र बन जाएगा, तब हम इस डॉल बॉय के हैंड बनाएंगे, तब हम इसके हाथ बनाएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर ये 5th राउंड पूरा हो गया। इसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना और 6 में भी हमें कहीं इंक्रीज़ नहीं करना। 2 रो में हमें इंक्रीज़ नहीं करना होता है और एक में करना होता है। तो ये हो गया हमारा 5th रो। अब फिर से 2 चेन और ये टर्न। और अब 6 रो में भी हमें इंक्रीज़ नहीं करना। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स ये बन रहा है। आप आराम से बना सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हो सके वहाँ तक पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा था 6 राउंड चल रहा है। और फिर हम आ जाएंगे अपने 7th राउंड में। आप चाहें तो मैं इसको लगा के दिखा दूं कि हमारे ब्लेज़र की लंबाई कितनी आई है। तो ये राउंड पूरा होते ही हम फिर से नाप लेंगे कि हमारे ब्लेज़र की लंबाई अंदर वाली जैकेट तक की तो आ ही गई। ये हो गया। अभी एक बार हम नापते हैं कि ये जो ब्लेज़र है ये अंदर वाली जैकेट से भी अभी कम ही है। ये देखिए, अभी इससे भी छोटा है, तो ये इससे थोड़ा लंबा ही जाएगा। तो हम पहुंच गए हमारे 7th रो में। 7th रो में भी हमें बनाने हैं 5 सिंगल, 5 डबल हाफ और उसके बाद ही इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 5 डबल हाफ। 1 2 3 4 5 बनने के बाद अब हमें करना है इंक्रीज़ 1 और 2। अब हमें 12 बनाने हैं बिना इंक्रीज़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये हो गया हमारा 11। और अब हमें करना है इंक्रीज़। तो ये हमने किया इसमें इंक्रीज़ और वापस से 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया एक 5। अभी 2 चेन बना के टर्न करके अब 2 लाइन हमें फिर से बिना इंक्रीज़ वाली बनानी है, जिसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8वीं लाइन है हमारी, जिसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। न 8वीं लाइन में करना है, न 9वीं लाइन में करना है, दोनों में ही नहीं करना। 8th और 9th राउंड में हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल पैटर्न से चल रहा है हमारा जैकेट। कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन में ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये अभी 8 लाइन है। अभी इसके बाद 9वीं लाइन में भी हमें इंक्रीज़ नहीं करना है।
तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि मेरा चैनल भी जल्दी से ग्रो हो सके आप सबकी मदद से। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हम पहुंच गए 90वें राउंड में, हमारे 9th राउंड में। ये बस लास्ट बचा है इसका 1 और ये 2 और ये लास्ट का 3, और फिर से 2 स्टिच चेन और ये टर्न किया और अब इसका बनाया। अब भी इसको इंक्रीज नहीं करना, एक पे एक ही बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये आ गए हमारे पास 26। अब हम 10th रो में देखिए फिर से इंक्रीज़ करेंगे, पर एक बार हम इसकी हाइट और देख लेते हैं जैकेट की कितनी आ गई है। तो ये ऑलमोस्ट हाइट आ गई है हमारे जैकेट की। ये देखिए पूरे पीछे से पैर कवर हो गए हैं ब्लेज़र से के, और ये आगे से इतना आ रहा है इसका लुक। और फिर इसमें आएंगे इसके हैंड। तो एक लास्ट राउंड और बनाना है हमें, जिसमें इसमें हमें करना होगा इंक्रीज़। तो हम 4 के बाद इसमें इंक्रीज़ कर लेते हैं। 1 3 4 और ये इंक्रीज़ फिर से 1 2 3 और ये 4 में इंक्रीज़, फिर 1 2 3 और ये 4 में हमने किया इंक्रीज़, फिर 1 2 3 और ये 4 में किया इंक्रीज़, और फिर से 1 2 3 कभी कभी तो कितना अटक जाता है 3 और ये 4 में किया इंक्रीज़, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4 में किया हमने इसको इंक्रीज़। आप फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट फिनिशिंग का राउंड चल रहा है। ये 1 और अभी आ गया 2। अब मैं इसमें एक और बनाऊंगी। और अब देखिए ये जो है बॉर्डर, इसको हम सिंगल स्टिच से बुन लेंगे। तो ये
इसमें फर्स्ट वाले में 2 बना दूँगी, फिर सब में से एक एक बार बुनेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए, और सब में से निकालते जाएंगे एक एक बार, या जहाँ आपको ज़्यादा गैप लगे आप वहाँ 2 बार भी निकाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। मैं दोनों परत आपको दिखाती हूँ कि कौन सी ज़्यादा फिनिशिंग की, आप बताना। ये देखिए ये वाली साइड तो ऑलमोस्ट डन हो ही गई। ये सिंगल स्टिचेस मैंने इसलिए क्यों निकाली है, वो अंतर भी आपको दिख ही जाएगा। तो ये देखिए ये तो है मेरी ये वाली साइड, है ना, जो मैंने अभी बनाई है, और ये है वो वाली साइड। तो ये देखो कितनी रफ सी, कितनी अजीब दिख रही है, मतलब शेप एकदम इक्वल नहीं, फिनिशिंग इक्वल नहीं आ रही। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ तक बना लिया। अब ये जो पैटर्न है इसको कॉलर वाला बनाना है। तो कॉलर वाले के लिए इसमें सब में मैं बनाऊंगी डबल हाफ क्रोशिया 2 के बाद इंक्रीज़ करके। तो ये 2, ये 1 और 2 हो गया, और ये इंक्रीज़, ताकि ये हमारी कॉलर भी बन जाएगी, साथ ही साथ फिनिशिंग भी हो गई, साथ ही साथ इसकी कॉलर भी बन रही है। 1, फिर ये 2, और फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ये 1, फिर ये 2, और फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ये 1, फिर ये 2, और फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ये 1, फिर ये 2, और फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ये 1, और फिर ये 2, और फिर ये हो गया इसका डबल क्रोशिया 1 और 2। और अब इसमें फिर से हम इस वाले राउंड के कर देंगे सिंगल स्टिच से फिनिशिंग। तो ये हमारा जैकेट ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया। ये हम अपनी, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, बस आपको जहाँ ज़्यादा गैप लग रहा है उसमें आप 2 बार बना दो, और जो पास पास लग रहा है तो उसमें से 1 बार बना दो। ये देखो ये इस तरीके से हो गई हमारी सिंगल क्रोशिया से इसकी बॉर्डर की आउटलाइन। और ये यहाँ पे आते ही हम कर लेंगे अपना धागा कट, और अभी हम इसको स्टिच नहीं करेंगे, तो हम इसका थोड़ा धागा, हम जो थोड़ा धागा एक्स्ट्रा रखते हैं ना वो नहीं रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि जब हम हैंड को अटैच करेंगे तब उसके साथ ही ये अटैच हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, इसका पूरा एंड हो गया, और ये मैं इसको कट कर देती हूँ, और ये लुक टाइट हो गया। अब ये देखो ये इसका ऐसे कॉलर बन जाएगा, तो ये इसका कॉलर वाला लुक आ जाएगा। ये मैं पहना के दिखाती हूँ। एक तो ब्लैक कलर है तो इतना ज़्यादा आपको दिख रहा भी नहीं होगा। ये देखिए, ये जब मैं हैंड फिक्स करूँगी इसके, तो पीछे से देखिए आप, ये कॉलर है जो ऊपर चढ़ रही है, इसको ऐसे फिक्स करना होगा, इसको ऐसे फोल्ड करना होगा, और ये इसका लुक बन गया। ये हमारा कोट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे से सिर्फ शूज़ ही दिख रहे हैं, और बस फ्रंट से इसका पूरा लुक दिख रहा है, पैंट शर्ट और जैकेट और ये ब्लेज़र पूरा लुक आ रहा है। तो अब हम बनाएंगे इसके हैंड्स बॉडी बनने के बाद अब हम बना रहे हैं अपना हैंड। बॉडी जैकेट ब्लेज़र सब बन गए। अब लास्ट हमारा पार्ट चल रहा है हैंड का, तो उसके लिए हमें स्किन कलर का यार्न लेना है, मैजिक रिंग बनानी है, और एक नॉट लगाना है, और अब बनानी है 5 सिंगल स्टिचेस, 1
2 3 4 और ये 5 और इसको टाइट कर लेना है और इस फर्स्ट वाले में से इसको निकाल के स्लिप नॉट करना है और ये ऐसे एक चेन बनानी है। आप देखिए इन्हीं 5 के ऊपर ही हमें 2 लाइन स्किन कलर की ही बनानी है 5 की। ये होगा हमारे हाथ का शेप आ जाएगा ऐसे 1 2 ये 2 है, अब ये 3 फिर ये 4 और एक और बनाना है हमें और के बाद ये वाला हमारा 5 ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा सेकंड रो पूरा। और ये देखिए एक टाइट सा शेप आया है हमारे पास जिसको मैं यहाँ से कर दूँगी स्लिप नॉट 1 2 3 4 और 5। ये राउंड थोड़ा सा टाइट रहता है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल से बनता है, बट हो गया। चलो अब हम आ गए तीसरे राउंड में। ये सेकंड वाला थोड़ा मुश्किल होता है, थर्ड वाला नहीं होगा। इसमें भी हमें 5 पे 5 ही लेने हैं, तो 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा लास्ट 5। और ये अब हम वापस से फर्स्ट वाले पे जाएंगे, चेन लेंगे और अब इसमें हम बाजू स्टार्ट करेंगे। तो बाजू ब्लैक ब्लेज़र है तो ब्लैक ही बनेगी, तो ये ब्लैक वाला ऐड कर लिया। इसके नियान को कर देंगे हम कट और इनका लगा देंगे यहाँ पे नॉट दोनों का। ये लग गया इसका नॉट। और अब हमें क्या करना है, अब आप ये राउंड बहुत ही ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये जो मैंने इसमें से निकाला था ये बन गई इसके ऊपर की चेन। अब भी देखो आप, ये है हमारे पास 5 स्टिचेस 1 2 3 4 5। तो अब हमें क्या करनी है, फर्स्ट वाली में ही हमें बनानी है 2 1, ये तो इसी का है, ये वाला नहीं, इसके पास वाले में से फर्स्ट स्टिच में हमें बनानी होगी 2 और उसके बाद हम 2 बनाएंगे सिंगल, मतलब बिना इंक्रीज किए 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। 1 और ये 2 फिर इसके पास वाले में फिर से बनानी होगी हमें 2 1 और ये 2 और अभी इनमें फिर से बन जाएंगी 1 सिंगल क्रोशिया 1 और ये 2 और ये यहाँ फर्स्ट वाले से मैं कर दूँगी इसको सिंगल स्टिच। तो ये हाथ का बहुत ही छोटा सा पैटर्न तैयार हुआ है। इसमें काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बनी है हमारे पास 8 सिंगल स्टिचेस। ये एक्स्ट्रा धागों को हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब देखिए मैं एक के ऊपर एक बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये हो गया हमारा लास्ट 8 और ये कर दिया हमने इससे स्लिप नॉट। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करना, 8 पे 8 ही बनाने हैं।
तो इस तरीके से ये हमारा एक हैंड मैंने बना के रखा है। तो मैं रो काउंट कर लेती हूँ कितनी बनानी है। 2 मैंने इसमें बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 7 रो बनानी है। तो 2 मैंने बना ली है और 5 मुझे और बनानी है। तो फिर हमारे पास ऐसे 2 हैंड आ जाएंगे। तो आइए आप बना। हम अपने वीडियो को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मैं अपने हाथ को असेंबल कर रही हूँ। तो उसके पहले मेरे को हाथ का ही ये दोनों पोर को आपस में सिलना होगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये दोनों हाथ का सिल के, और फिर ये जो कोट है इसका, ब्लेज़र है, इसकी कॉलर के नीचे इस तरीके से इसको सिल दूंगी। तो ये हम यहाँ इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप नीडल से इसको अटैच कर दें और इस तरीके से हम इसको, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैं अपने बॉय को असेंबल कर रही हूँ और ये मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। और ये मेरे डॉल बॉय के दोनों हाथ असेंबल हो गए हैं। इसका जैकेट भी मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो ये इसका जैकेट भी अब इस तरीके से हो रहा है। अब ये हाथ थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, तो ये भी मैं यहाँ डाल देती हूँ उसको। और ये देखिए ये मेरा डॉल बॉय का लुक कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मुझे इसका ये तागा फिनिशिंग में देना है और ऊपर की चेन की कड़ी बनानी है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।